अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके खुश ना रहने का कारण आपका फ़ोन है, तो क्या आप विश्वास करोगे? आई थिंक नो। आप बोलोगे कि मेरे को दोस्त बनाने का काम आता है, या फिर मुझे एंटरटेनमेंट का ये मेरे काम आता है, तो कैसे मेरा ये टाइम नुकसान कर रहा है, या फिर मैं अनहैप्पी क्यों हूँ? मैं तो खुश हूँ, पर इन रियलिटी कुछ और ही है, ठीक है? तो उसी पे आज हम बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का अचूक स्वास्थ्य रक्षा में, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एकदम मज़े में जी रहे होंगे। मेरे दोस्त फ़ोन के बारे में बात कर रहे थे। फ़ोन जो है ना, देखो, हमारे लिए फ़ोन बना है, हमारी टेक्नोलॉजी बनती है हमारे काम को आसान करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। लेकिन अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो ये दिक्कत हो जाती है। हमको फ़ोन को कंट्रोल करना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ये है कि वो हमको कंट्रोल करने लगता है। मतलब फ़ोन इंसान को कंट्रोल करने लगता है। इंस्टेड ऑफ कंट्रोल इंसान को कंट्रोल करना चाहिए फ़ोन को, लेकिन अपोजिट होने लगता है, और यही सबसे बड़ा कारण है। अब क्या होता है, आप सुबह उठते हो, आर्टिफिशियल खुशी खोजते हो। आपके फैमिली मेम्बर्स है, उनसे बातें तो नहीं करोगे, लेकिन आप फ़ोन पे चैट करने लगोगे उस इंसान के साथ जिसको आप जानते भी नहीं हो, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी खुशी है, हमारे आसपास ही खुशी है, पर हम खोजते कहाँ हैं? बहुत दूर खोजते हैं। और यही सबसे, जबकि आपको पता है कि अगर सुबह-सुबह यूज़ करोगे फ़ोन, उठने के साथ ही, तो आपकी आँखों पे भी ये असर करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, पर आप इससे नहीं मानोगे, और यही कारण है आपके दुःख का। ठीक है, आप यकीन करो या ना करो, बट दिस इज़ द रियलिटी, और इसी वजह से आप परेशान रहते हो। तो इस चीज़ को सुधारिए, और लाइफ में देखिए, आप बिना मतलब का जो इधर-उधर खुशी खोजते हो ना, आप घर के लोगों से बातें नहीं करते, पर बाहरी लोगों से बातें करोगे, उनके साथ चैट करोगे, क्या सही है वो? और बोलोगे कि नहीं, मैं तो खुश हूँ। मेरे दोस्त, आर्टिफ़िशियल खुशी अलग है, और एक आंतरिक खुशी, मन की खुशी, वो अलग है। और आप खुद जो है ना, इसके गुलाम बन चुके हो। अगर नहीं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गुलाम बन चुके हो तो बहुत दुःख की बात है। इससे बाहर निकलिए। आप फ़ोन को कंट्रोल करिए, फ़ोन को कंट्रोल आपको मत करने दीजिए, और ये बहुत ही प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है आगे, ठीक है? तो ये ठीक है, अब सुबह-सुबह उठने के साथ ही आप जो हमेशा टेंशन में रहता हूँ ना कि नोटिफ़िकेशन आया। अरे आया तो आया, बाद में देखना ना एक बार। ये क्या तरीका बना चुके हो? नोटिफ़िकेशन आया, नोटिफ़िकेशन आने के सोचने के चक्कर में मोस्ट ऑफ द नोटिफ़िकेशन किसी काम के नहीं होते। जो भी ऐप्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डूइंग देयर एडवर्टाइज़मेंट, और आप उस एडवर्टाइज़मेंट के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद करते हो। आप कोई काम कर रहे हो और उससे डिस्ट्रैक्ट होके आप नोटिफ़िकेशन पे ध्यान देते हो, दैट इज़ वेरी बैड, ओके? ये बहुत ही गलत है, और आपको इससे इम्प्रूव करना चाहिए। और मेरे दोस्त, इस चीज़ को, अपने आप को, अपनी लाइफ़ को बचाओ, क्योंकि बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? तो इस चीज़ को सुधारिए और अपनी लाइफ को एकदम मज़ेदार बनाइए। आप कंट्रोल करिए टेक्नोलॉजी को आपको कंट्रोल मत करने दीजिए, ठीक है? ये सबसे बड़ी चीज़ है। और नोटिफ़िकेशन वगैरह ये काम के बाद, जो भी आपको फर्स्ट प्रेफ़रेंस है आपका, अगर पढ़ाई फर्स्ट प्रेफ़रेंस है तो पढ़िए, स्पोर्ट्स है तो उसको करिए, खेलिए कूदिए, लेकिन इसको बाद में रखिए। सुबह-सुबह अगर किसी को इतना ज़रूरत है आपकी, तो फ़ोन कर लेगा, कॉल कर लेगा। एसएमएस या फिर हर चीज़, या फिर बिना मतलब के ऐप्स का नोटिफिकेशन, दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सो प्लीज़ ट्राई टू डील विद इट, ओके? सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।